हेलो सर, मेरा नाम राहुल है। आप मेरे बारे में बैच में क्यों बात करते हो? मेरे मम्मी पापा को बहुत दिक्कत होती है। कौन था? कल जब मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मैं अपनी क्लास खत्म करके सीट पे बैठ गया था, तुम कोचिंग के बाहर गई थी। तब कोचिंग के बाहर कौन था? वहां कौन था? हाँ, अब होता है वैलेंटाइंस डे। सर ये क्या होता है वैलेंटाइंस डे? सर हमें तो नहीं पता है ना। कोचिंग में होते थे ऐसे बच्चे, सर आज कुछ है क्या? है ना, आते थे बच्चे में से पूछ रहे, सर आज कुछ है क्या? क्या है बेटा? सर नहीं, वो मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि आज सर पता नहीं कौन सा डे सर, वैलेंट डे बोल रही थी, है ना। तो ऐसे आते हैं सीधे बनने का नाटक करते हुए, फिर कोचिंग के बाहर वही बच्चे पकड़े जाते हैं। सेम वही बच्चे कोचिंग के बाहर पकड़े जाते हैं। कोचिंग के बाहर, कोचिंग खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद कोचिंग के बाहर खड़े होंगे ऐसे गुलाब लेते हुए, नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती ये गुलाब, नहीं नहीं ये गिफ्ट मैं नहीं रख सकती अपने पास नहीं ये घड़ी मैं नहीं ले सकती, नहीं इसको मैं नहीं पहनूंगी मैंने अपनी मम्मी की दी घड़ी पहनी है मैं तुम्हारी दी हुई ये महंगी घड़ी कैसे पहनूं? सो ऐसा होता है कोचिंग के बारे में, हमेशा होता है ना। एंड देन यू नो, लास्ट में जो इंसान का सबसे अच्छा हथियार होता है ना, है ना, प्रीति, क्या तुम भी मुझको प्यार करती हो? यस राहुल, आई लव यू। फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? प्रीति, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यस राहुल, आई लव यू। बट फिर आता है वो वर्ड बट। आई लव यू बट ओनली एज अ कोचिंग आउटसाइड विजिटर, नॉट इवन एज अ फ्रेंड। कोचिंग, और कई बच्चे पता है कोचिंग में बड़ा दिमाग लगाते थे। पूछो कि मैं पूछने, हमें कोई पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है कि हमें क्या मतलब, जिससे मिलना हो मिलो, है ना। प्रॉब्लम ये होती है, बाकी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना। कुछ पेरेंट्स आएंगे, अलग सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ सर बताइए। नहीं नहीं थोड़ा पर्सनल में। फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो स्टाफ रूम टाइप का होता है या जो दूसरा रूम होता है, वहाँ जाके आपको पता है कुछ बच्चे बाहर मतलब मिलते हैं आपस में। हाँ ठीक है मिलते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर मतलब लड़का लड़की मिलते हैं सर कोचिंग के बाहर। हाँ तो ठीक है, लड़के लड़की पढ़ने आते हैं तो मिलते हैं। अरे नहीं सर मतलब वो बाइक वाइक से सर मतलब घूमते घूमते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ऐसे कोचिंग का माहौल बड़ा खराब हो जाता है सर, है ना। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता था कि भाई कि कौन था। फिर अगले दिन पूछता हूँ कौन था? कल जब मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मैं अपनी क्लास खत्म करके सीट पे बैठ गया था, तुम कोचिंग के बाहर गई थी। तब कोचिंग के बाहर कौन था? वहां कौन था? हाँ, तो बच्चे बड़ा प्यारा आंसर देते हैं, सर मेरे गार्जियन थे। अब वो बेचारा राहुल जो इतनी महंगी घड़ी, इतने महंगे गिफ्ट, गुलाब का फूल लाया, उसको इन्होंने अपना चाचा बना दिया। सर मेरे गार्जियन थे। बेटा गार्जियन तो अच्छा, सर मेरे कजन भाई थे। ठीक है, तो कजन भाई, है ना, कजन सिस्टर। गाइज आपने मुझसे पूछा था कि मैं कटरीना कैफ की कौन हूँ, तो गाइज मैंने बताया था कि मैं उसकी कजन सिस्टर हूँ, है ना। एक तो एक कजन सिस्टर क्या होता है? कजन मतलब ही हो गया कि भाई चाचा मामा की बेटी, है ना। कजन सिस्टर क्या होता है पता नहीं। हाँ, कहाँ थे हम लोग? टीचर्स डे पे थे। तो टीचर्स डे पे रहेंगे। आज से प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं होगी, ये आखिरी दिन था। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी। ये हम लोग प्रण लेते हैं आज से कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद हो। कई लोग कह रहे हैं सर मेरा तो सेशनल अभी है सर, क्लास टेस्ट के बाद मतलब सर ये भी तो सर टेस्ट है, तो एग्जाम तो सर इसके बाद मतलब कर सकते हैं मतलब, है ना। अभी आज मेल भी आएगा बहुत से बच्चों का यहाँ पे। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। आज कई बच्चों का मेल भी आएगा। सर आई वुड लाइक टू टेल यू, आपने बोला था कि वफा नहीं होगी, वफा की बात नहीं होगी। सर तो फिर क्या बेवफाई करें सर, आप क्या सिखा रहे हो? आई वुड लाइक टू टेल यू मिस्टर अलक पांडे, द एजुकेशन यू आर गिविंग इज नॉट अप टू मार्क, है ना। ऐसे करके आज मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है। आप मेरे बारे में बैच में क्यों बात करते हो? मेरे मम्मी पापा को बहुत दिक्कत होती है ना। ऐसे आएंगे और भी मेल्स आ जाएंगे। सर आपने बोला कि एग्जाम के बाद होगी। सर मेरा तो पहले से है, तो सर उसको क्या करना है ना। बेटा उसको छोड़ देना। सर वो दूसरा वाला, बेटा सबको छोड़ देना है। अब जो भी मोहब्बत होगी भाई एग्जाम के बाद होगी, चाहे तुम्हारी हो चाहे वो हमारी हो। ठीक है, अभी सब लोग को एग्जाम पे ध्यान देना है।
अपना सेशन 3 महीने खत्म हो गया है, सिलेबस एकदम धुआंधार चल रहा है, टॉपिक एकदम डेप्थ में पढ़ाए जा रहे हैं, डीपीपी मिल रही है आपको, क्लास में भरपूर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भरपूर क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, भरपूर टेस्ट सीरीज है। अगर आप टेस्ट सीरीज में अब जाओ, 150 रुपए की है मात्र, अगर आप टेस्ट सीरीज में अब जाओ तो आपको टेस्ट सीरीज में यह दिखेगा कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। क्लास 12 के अंदर और क्लास 11 की में जो अपडेट मिली थी, क्लास 11 के अंदर करीब 50 के आसपास टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मेरे ख्याल से शायद 53-54 टेस्ट अपलोड हुए हैं क्लास 11 में टोटल। तो पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सेम इज गोइंग विद क्लास 12। आज रात तक शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यहां बहुत सा मटेरियल है, आपके पास डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं, लगातार अपलोड हो रही हैं, आपके पास डीपीपीज है, आपके पास लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट है, करने को इतना कुछ है। और ये सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है, अभी केमिस्ट्री, मैथ्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, आपके पास इतने सब्जेक्ट है ना कि अभी यार अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है ना, समय आएगा तब ये सब करना। अभी ये सब करोगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बंदा भी आपको छोड़ के चला जाएगा, बंदी भी लास्ट में छोड़ के चली जाएगी, कोई साथ नहीं देता, मैंने बताया है, कोई साथ नहीं देगा। क्या करोगे अभी भाई? अभी क्या आता है? कल को ना नौकरी मिलेगी ना चाकरी मिलेगी, क्या करोगे? छोला भटूरा बेचेंगे बाहर सर, बढ़िया एकदम बन मक्खन बेचेंगे, है ना, तो उसको भी भेजो, तो क्लास से भेजो, ऐसे भेजो। कल मैं एक चाय वाले का इंटरव्यू देख रहा था, वो चाय वाला महीने का 15 लाख रुपए अर्न करता है, और क्या तो चाय की दुकान खोली है उसने, है ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई, वो एमबीए है तो उसके लिए भी